जब सृष्टि के तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल एक साथ कांप उठे, जब दिशाएं जलने लगी और काल स्वयं भयभीत होकर ठहर गया, तब ये युद्ध आरंभ हुआ। ये युद्ध था क्रोधित महाकाली और पंचमुखी हनुमान के बीच। एक ओर स्वयं कालरात्रि और दूसरी ओर राम भक्ति का जीवित प्रलय। कथा उस समय की है जब ब्रह्मांड में संतुलन डगमगा चुका था। असुरों ने तपस्या के बल पर ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए थे कि देवता तक भयभीत हो गए थे। इन असुरों ने न केवल देवताओं को चुनौती दी, बल्कि स्वयं धर्म और भक्ति को अपमानित करना शुरू कर दिया। जब देवताओं की प्रार्थनाएं भी निष्फल होने लगी, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने एक साथ ध्यान लगाया। उस ध्यान से जो शक्ति प्रकट हुई वह थी महाकाली। महाकाली, जिनकी आंखों में सहार की ज्वाला, जिनकी जिह्वा पर रक्त की प्यास और जिनके चरण पड़ते ही पृथ्वी कांप उठे। महाकाली प्रकट हुई और असुरों का ऐसा सहार किया कि दिशाएं लाल हो गई। परंतु समस्या यहीं समाप्त नहीं हुई। सहार करते करते महाकाली क्रोध की उस अवस्था में पहुंच गई जहां वे यह भूल गई कि किसका वध करना है और किसे नहीं। उनका तांडव अब सृष्टि को ही निगलने लगा। देवता भयभीत हो उठे। यदि महाकाली को रोका नहीं गया तो ये प्रलय अनियंत्रित हो जाएगा। तब सभी की दृष्टि गई श्रीराम के परम भक्त महावीर हनुमान की ओर। पर ये सामान्य हनुमान नहीं थे। ये वह समय था जब हनुमान को धारण करना पड़ा पंचमुखी रूप। पंचमुखी हनुमान। हनुमान मुख, अपार बल। नरसिंह मुख, अधर्म का नाश। गरुड़ मुख, विष और मायाजाल का विनाश। वराम मुख, पृथ्वी की रक्षा। हैग्रीव मुख, ज्ञान और चेतना। जब पंचमुखी हनुमान प्रकट हुए तो आकाश में गड़गड़ाहट हुई। उनके पांचों मुखों से एक साथ मंत्रोच्चार गूंजा। ये कोई साधारण अवतार नहीं था। ये धर्म की अंतिम सीमा थी। महाकाली ने जैसे ही पंचमुखी हनुमान को देखा, उनकी आंखों में ज्वाला और प्रज्वलित हो गई। महाकाली गर्जी, वानर, हट जा मार्ग से, आज काल स्वयं मेरे चरणों में है। हनुमान ने विनम्र होकर कहा, मां, आप शक्ति हैं, आप सृष्टि हैं, पर जब शक्ति नियंत्रण खो दे तब भक्ति को आगे आना पड़ता है। ये सुनते ही महाकाली का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने खड्ग उठाया। एक वार में पर्वत चूर चूर हो गया। समुद्र दो भागों में बंट गया। हनुमान ने गदा उठाई। गदा के उठते ही दिशाएं स्थिर हो गई। ये युद्ध बल बनाम बल का नहीं था। ये था क्रोध बनाम भक्ति का युद्ध। महाकाली का प्रत्येक प्रहार सहार लाता और हनुमान का प्रत्येक बचाव सृष्टि को बचाता। नरसिंह मुख से हनुमान ने गर्जना की, जिससे असुरात्माएं भस्म हो गई। गरुड़ मुख से उन्होंने मायावी शक्तियों को नष्ट किया। वराह मुख से उन्होंने धरती को थाम लिया, जो महाकाली के प्रलय से टूट रही थी। पर महाकाली, वे रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने अपना महाकाल रूप धारण किया। आकाश अंधकारमय हो गया। समय थम गया। अब युद्ध उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां हार जीत का निर्णय केवल आत्मिक चेतना कर सकती थी। हनुमान ने तब श्रीराम का नाम लिया, पांचों मुखों से एक साथ, जय श्री राम। उस नाम की गूंज ने महाकाली को रोक दिया। क्षण भर के लिए, केवल एक क्षण के लिए, महाकाली का क्रोध ठिठक गया। हनुमान ने गदा नीचे रख दी। उन्होंने कहा, मां, आप सहार हैं, पर श्रीराम मर्यादा है। यदि सहार मर्यादा तोड़ दे तो सृष्टि नहीं बचेगी। महाकाली की आंखों से रक्त की धारा थम गई। उनकी जिह्वा वापस भीतर चली गई। तांडव रुक गया। महाकाली मुस्कुराई। उन्होंने कहा, पुत्र हनुमान, आज तुमने मुझे नहीं हराया। आज भक्ति ने शक्ति को स्मरण कराया कि उसका उद्देश्य क्या है। इसके बाद महाकाली शांत हो गई। सृष्टि बच गई और पंचमुखी हनुमान पुनः साधारण रूप में आ गए। कहते हैं, आज भी जब संसार में अधर्म बढ़ता है तो महाकाली जागती है
और जब सहार भी सीमा लांघने लगे तो पंचमुखी हनुमान प्रकट होते हैं। ये युद्ध हमें सिखाता है, शक्ति महान है पर भक्ति सर्वोच्च है। यदि आपको ये रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, शेयर करें अपने मित्रों के साथ और कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि भक्ति शक्ति से भी ऊपर है? जय महाकाली, जय बजरंगबली, जय श्री राम।